हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 40 सॉल्व करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 6 अक्टूबर 2020। और बच्चों, आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे पोइट्री कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और वर्कशीट की पोम है रेन ऑन द रूफ। ये पोम का नेम है और पोइट का नाम है कोर्ट्स किनी। आपको पोम और पोइट के नेम अच्छी तरह से याद होने चाहिए बच्चों। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पोम और पोइट का नाम लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholic darkness gently weeps in rainy tears। कवि ने अपने हार्ट की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए यहाँ पर लिखा है कि when the humid मीन्स होता है बच्चों नमी। ठीक है, ह्यूमिडिटी से ह्यूमिड, नमी, एंड सैडोज मीन्स होती है छाया। आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लाउड्स के लिए यूज हुआ है। ठीक है, क्लाउड्स जब बादल आते हैं नमी भरे तो उनसे छाया होती है ना। तो ह्यूमिड क्लाउड्स होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर। कवि कहते हैं कि जब सितारों से भरे हुए, स्टेरी मीन्स सितारों से भरे हुए, स्फीयर मतलब आसमान में आर्द्रता भरे हुए बादल मंडराते हैं उस समय, एंड द मेलेंकलिक डार्कनेस, और मेलेंकलिक मीन्स उदासी भरा हुआ जो अंधेरा है, अंधकार है, जो उदासी भरा अंधकार है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। वो रेनी टीयर्स वर्षा रूपी आंसू के रूप में, वर्षा रूपी आंसुओं के रूप में जेंटली वीप्स हल्का हल्का रुदन करता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। इसमें कवि कहते हैं कि एक कॉटेज मीन्स होता है बच्चों कुटिया, चैम्बर मीन्स होता है कमरा। कवि कहते हैं कि मैं अपनी कुटिया के एक कमरे में लेटे हुए और ओवरहेड मतलब अपने सर के ऊपर, सॉफ्ट रेन मतलब हल्की हल्की बरसात की, पैटर मतलब होता है पटपटाहट। जब बरसात की आवाज़ होती है तो उससे पटपटाहट की आवाज़ होती है, तो उसे लिसनिंग लेट कर सुनने में मुझे, और प्रेस द पिलो और तकिए को दबाने में बहुत ही आनंद महसूस होता है। इसका मतलब है कि कवि ने कहा है कि जब सितारों भरा हुआ आसमान होता है और उसमें बादल मंडराते हैं, और ऐसे में जब उदासीन अंधकार जब बरसात के रूप में गिरता है ना, तो एक कुटिया के कमरे में लेटकर मुझे अपने सर के ऊपर बरसात का पैटर पटपटाहट को सुनकर पिलो को प्रेस करने में बहुत ही सुखद महसूस होता है। Every twinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start। Means कवि कहते हैं कि एवरी टिंकल मीन्स होती है बच्चों सॉफ्ट साउंड, जो रिंगिंग साउंड होती है, जो बरसात की जब आवाज़ होती है। टिंकल ऑन द सिंगल्स मीन्स होती है लकड़ी के टुकड़े। ठीक है, वुडन पीसेस। तो कवि कहते हैं कि जब बरसात होती है तो बरसात के जो बूंदें होती हैं वो लकड़ी के टुकड़ों पर जब गिरती हैं तो उससे टिंकलिंग जो मधुर आवाज़ पैदा होती है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, और जब मैं उसे सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आवाज़ मेरे हार्ट में गूंज रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और 1000 मीन्स सहस्रों, ड्रीमी फैंसीज मीन्स स्वप्निल जो कल्पनाएं होती हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और फिर वो मेरे माइंड में कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और फिर 1,000 रिकलेक्शन मीन्स होता है बच्चों मेमोरीज, फिर उन्हें बहुत सारी यादें आती हैं। वीव्स देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव, और फिर उन्हें क्या लगता है कि जो एयर थ्रेड्स मतलब हवा रूपी जो धागे हैं, वो वूव मतलब होता है अपना ताना बाना बुनते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और ये मुझे कब महसूस होता है, जब मैं अपनी रूफ के ऊपर मतलब अपनी छत के ऊपर बरसात की बूंदों की पटपटाहट को सुनता हूँ तब। इसका मतलब है कि इस पैसेज में कवि ने कहा है कि जब मैं छत पे पड़ने वाली बरसात की पड़पड़ाहट की आवाज़ को सुनता हूँ या कंकड़ों पे पड़ने वाली जो आवाज़ है उसे सुनता हूँ, तो मेरे माइंड में 1,000 रिकलेक्शंस आते हैं, मतलब बहुत सारी माइंड में बहुत सारी कल्पनाएं, मेमोरीज, यादें आने लगती हैं।
थर्ड पैरा है बच्चों, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। और अब मेरी मेमोरी में, मेरी याद में कौन आता है बच्चों, मेरी माँ आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगनी, और जैसा कि वो बहुत साल पहले, सी यूज्ड इन ईयर्स, जैसा कि वो सालों पहले किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। और डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब जो स्वप्न देखने वाले हैं, उन सभी को वो दिखाई दिया करती थी, उनको रिगार्ड दिया करती थी। एज सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन मीन्स होता है सुबह, भोर का समय, और भोर होने से पहले ही वो उन्हें छोड़कर चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अब मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो मुझे देख रही हैं। फॉन्ड लुक ऑन मी, वो मुझे फॉन्डली बहुत शौक से, बहुत प्यार से देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू द रेफरेन, लिस्ट मीन्स होता है बच्चों सुनना, एंड रेफरेन मीन्स होता है बरसात की आवाज़, ठीक है। रेफरेन मीन्स बरसात की आवाज़। और जब पोइट बरसात की आवाज़ को सुनता है, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑन द रेन, जब कभी बरसात की आवाज़ की पटपटाहट को सुनता है उन लकड़ी के टुकड़ों पर पड़ती हुई, तो कवि को अपनी माँ की याद आती है, और उनकी फॉन्ड लुक ऑन मी, और उनकी जो स्नेहमयी दृष्टि है उसका एहसास कवि को होता है। तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द होल पोएम वेरी वेल। आपको याद रखना है पोम का नेम, पोइट का नेम, और इसका जो आप ये एक्सप्लेन किया है वो आपको ध्यान रखना है। बच्चों, अब जो पोम है इसके बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले सभी क्वेश्चंस को पढ़ के समझते हैं और फिर उनके आंसर्स टिक करते हैं। तो देखिए, रीड द गिवन एबव पोम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पोम को बहुत ध्यान से समझ लिया होगा अभी आपने, और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, हु इज़ द पोइट ऑफ द रेन ऑन द रूफ। बच्चों, अभी हमने पढ़ा था इस पोम के पोइट कौन है, कोर्टस्किनी। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है कोर्टस्किनी। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। बच्चों, एक बार स्टेंजा की तरफ चलते हैं और फिर राइमिंग स्कीम निकालते हैं। तो वैसे मैंने आपको पहले समझाया था राइमिंग स्कीम निकालने के बारे में, एक बार फिर से देखते हैं। जब हम राइमिंग निकालते हैं तो जो सेंटेंस होते हैं, जो लाइन होती है, उनकी लास्ट वर्ड को देखते हैं, ठीक है। होवर, स्पीयर, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर एंड ओवरहेड। अब मैं इसके नाम दूंगी। तो देखिए, फर्स्ट है होवर, तो इसे हमने ए दिया, राइमिंग के लिए हमने ए दिया। स्फीयर होवर से मैच नहीं कर रहा है तो हम इसे बी देंगे, ठीक है। डार्कनेस, डार्कनेस भी किसी से मैच नहीं कर रहा तो इसे हम सी नाम देंगे। टीयर्स, बच्चों टीयर्स किसी से मैच कर रहा है स्फीयर से, तो हम इसे क्या नाम देंगे, बी, फिर से बी देंगे। स्फीयर से मैच कर रहा है ना, तो इसे हम बी नाम देंगे। पिलो, पिलो किसी से मैच नहीं कर रहा तो ए बी सी बी, बी के बाद आ जाएगा डी, ए बी सी डी, ठीक है। बेड, सी डी, डी के बाद बेड भी किसी से मैच नहीं कर रहा तो यहाँ इस बेड को ई नाम देंगे। इसके बाद पैटर, पैटर किसी से मैच नहीं कर रहा तो इसे हम एफ नाम देंगे, ए बी सी डी ई एफ। और लास्ट में है ओवरहेड, तो बच्चों देखो ओवरहेड मैच कर रहा है बेड से, तो इसे हम फिर से ई नाम देंगे, तो ये हमारा इससे मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग हुई ए बी सी बी डी ई एफ और ई, ठीक है बच्चों, ये इसकी राइमिंग हुई। अब देख लेते हैं कि ये किस ऑप्शन में है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका देखिए, सेकंड क्वेश्चन का राइमिंग स्कीम का करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक है। ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी, द पोइट इज डैश द पैटर ऑफ द रेन। जो पोइट है वो बरसात की जो पटपटाहट की आवाज़ है उसे क्या करता है बच्चों, लिसनिंग टू, ठीक है, उसे सुनता है। डी क्वेश्चन इज द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड ऑफ, द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड ऑफ, क्या याद दिलाती है, मेमोरीज एंड इमेजिनेशन। बच्चों वो कल्पनाएं भी करता है और मेमोरीज भी, उसे बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं उसके साथ। तो डी का करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, बोथ 1 and 2। द साउंड ऑफ रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हिज, जो साउंड ऑफ रेन है वो पोइट को किसकी याद दिलाती है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था, तो उसे अपनी मदर की याद आती है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2 मदर।
हिज मदर लुक्स एट हिम यूज़ एन एडवर्ब। अब बच्चों हमें एडवर्ब यूज़ करना है और इसमें फिल करना है हिज मदर लुक्स एट हिम। उसकी मदर उसे कैसे देखती थी, तो बच्चों कैसे देखती थी, हिज मदर लुक्स एट हिम फॉन्डली। ठीक है, ये एडवर्ब भी है क्योंकि इसके लास्ट में ly लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये एडवर्ब की पहचान भी होती है कि उसके वर्ड के लास्ट में ly होता है तो वो एडवर्ब होता है। और हिज मदर लुक्स एट हिम फॉन्डली। नेक्स्ट है बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोइट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग इन द पोम। तो देखिए डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए यूज़ किया गया बच्चों, यहाँ पर देखिए एक तो डे ड्रीमर्स के लिए भी यूज़ किया गया है। ठीक है, डे ड्रीमर्स के लिए, पोइट एंड हिज सिबलिंग्स, ये करेक्ट है, पोइट के लिए यूज़ किया गया है और उसके सिबलिंग्स के लिए यूज़ किया गया है। सिबलिंग्स मीन्स उसके बहन भाई। ठीक है, बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स यूज़ किया गया है पोइट एंड हिज सिबलिंग्स के लिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 2। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। बच्चों इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन फिल करेंगे। जब बरसात होती है तो आपको कैसा महसूस होता है, अगर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है तो आप हैप्पी करेंगे, अगर आपको सुखद महसूस नहीं होता है तो आप सैड भी कर सकते हैं, आप एनेक्सियस भी कर सकते हैं, आपको बहुत चिंता होती हो तो। ठीक है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आंसर फिल करेंगे। मुझे बहुत हैप्पी फील होता है तो मैंने यहाँ पर हैप्पी टिक किया है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और पोम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।